मेरे पास रोज़ाना लोग क्लिनिक में आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा दिमाग हर वक्त थका थका रहता है और हमारी याददाश्त भी कमज़ोर रहने लग गई है और इसके अलावा हमें मूड स्विंग्स भी होते हैं। जब मैं उनसे उनकी रूटीन पूछता हूँ तो उसमें वो ज़रूर ये जिक्र करते हैं कि वो मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि ये तो सारे ही करते हैं, ये नहीं कि एक गलत काम अगर सारे करें तो वो फिर ठीक हो गया। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं बड़े वसूख से आपको बता सकता हूँ कि यही फ़ोन आपके दिमाग के स्ट्रक्चर को, उसके इमोशंस को और सबसे बढ़ के ये कि आपकी मेमोरी और फोकस को आराम से ख़राब कर रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे उस साइंस को, उन रिसर्च आर्टिकल्स को कि जो शायद आपको एक वीडियो में पहले ना मिली हों। अगर आप एक यंग एडल्ट हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक डिजिटल डिवाइस आपके दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करता है और ये खाली डोपामिन हिट नहीं होता। और अगर आप एक पेरेंट हैं या ग्रैंड पेरेंट है तो तब तो ये वीडियो आपको लाजमन देखनी चाहिए और अपने बच्चों पे काम करना चाहिए ताकि वो ये डिवाइस कंट्रोल करना सीखें। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली मुफ्ती साइकेट्रिस्ट है। मैं अपनी क्लिनिक पे रोज़ ऐसे लोगों को देखता हूँ, बल्कि इर्द गिर्द भी लोग ऐसे मेरे पास आते हैं और उनके मसलों का हल, उनके साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का हल उनके फ़ोन के अंदर छुपे हुए नोटिफिकेशंस और ऐप्स होते हैं। लेकिन जब उनसे पूछें तो लोग क्या समझते हैं अपने फ़ोन के बारे में कि नहीं, ये तो फ़ोन है, ये तो तफरीह की एक डिवाइस है, इसमें तो मज़ा आता है और ये तो मेरे कंट्रोल में है और मैं तो सिर्फ दिन में 5 या 6 या 7 घंटे स्क्रॉल करता हूँ। और इसके अलावा लोग एग्जेजरेट करके फ़ोन के बारे में बताते हैं, इस फ़ोन ने तो दुनिया में रेवोल्यूशन लाया है, AI आ गई है और ये मेरे दिमाग कैसे कंट्रोल कर सकता है। और दूसरी बात ये नया ज़माना है, तो नया ज़माना तो फ़ोन के बगैर नहीं चलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये फ़ोन, इसकी नोटिफिकेशंस, इसमें जो बजते हुए बीप्स हैं और ये जो बार बार आपको मैसेजेस आ रहे हैं लोगों की तरफ, इससे आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री ख़राब होगी और ये ना सिर्फ आपके अटेंशन को ख़राब करता है बल्कि आपके फोकस को और आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी बड़े तरीके से मुतासिर कर सकता है। साइंस कहती है, और ये हम आगे जाके देखेंगे, कि ये जो छोटा सा फोन है ये आपकी दिमाग की वायरिंग को रीवायरिंग कर सकता है और अगर इससे टाइम पे कंट्रोल ना किया गया तो बहुत ज़्यादा आगे तबाही हो सकती है। तो लिहाजा इस वीडियो में आप सीखेंगे आपका फ़ोन कैसे आपके दिमाग के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, उसे हाईजैक कर लेता है। और इसके अलावा ये भी देखते हैं कि कैसे यंग लोगों में फ़ोन की वजह से चेंजेस आती हैं और ओल्डर एडल्ट्स में कैसे चेंजेस आती हैं इस फ़ोन की वजह से। हर एक के अपने अपने बहाने होते हैं और मैं आपको दूंगा चंद ऐसे 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स जिससे आप डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने ब्रेन के जो डैमेज है इसको अभी आज से इसी टाइम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो यंग एडल्ट्स हैं वो ये कहते हैं, मुझे तो सब कुछ इसी पे मिलता है, चाहे मेरी म्यूज़िक हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, अब मेरा फ़ोन ही मेरी जो है एक सारी ज़िंदगी है। और अगर आप बड़े लोगों से पूछे तो कहते हैं अब ज़माना बदल गया तो नए ज़माने के साथ अपने आप को चेंज करना है, फ़ोन अपनाना है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। ये छोटी सी स्क्रीन आपके दिमाग के अंदर कैसे तबाही ला सकता है मैं भी आपको बताता हूँ। एक चीज होती है डिपेंडेंस क्राइटेरिया। इस डिपेंडेंस क्राइटेरिया को पहले सुनिए और फिर इसके बाद मैं आपसे चंद और मालूमात शेयर करूंगा। पहले नंबर पे आता है क्रेविंग। क्या आप कभी रेस्टलेस होते हैं, अनइज़ियत होते हैं जब आपका फ़ोन आपके करीब नहीं होता, आपसे दूर होता है और आपको लगता है कि मेरा फ़ोन क्यों मुझसे दूर है और आपको आपके फ़ोन की तलब होती है। इसके अलावा लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कि आप अपना फ़ोन तो सिर्फ 5 मिनट के लिए खोलते हैं लेकिन आप जो है कम से कम 2-2, 3-3 घंटे के लिए फिर उस पर स्क्रॉलिंग करते हैं। 5 मिनट के लिए एक रील पे स्क्रॉल किया और उसके बाद फिर जब टाइम देखा तो 3 घंटे गुजर चुके थे, तो लॉस ऑफ कंट्रोल। उसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी के जो रियल लाइफ के प्लेजर्स हैं उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, आपका फ़ोन आपकी नींद के साथ, ये तो मेरे पास बहुत लोग हैं कि फ़ोन की वजह से हमारी नींद ख़राब है, तो नींद के अलावा क्या आपकी डेली वर्क के साथ इंटरफेयर कर रही है, क्या आपके रिलेशनशिप के साथ इंटरफेयर कर रही है, क्या आप अपने माँ बाप, बहन भाइयों, दोस्तों, बच्चों और बीवी के साथ टाइम गुजारने पर फ़ोन को तरजीह देते कि कब मैं फ़ोन के करीब जाऊँ, मैं फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करूँ। ये तो ऐसे ही हो ना कि डिनर पर तो सब सारे फिजिकली साथ होते हैं लेकिन सारे फ़ोन पर लगे होते हैं। इसके अलावा आप काफ़ी अटैम्प्ट्स कर चुके हैं कि मैं फ़ोन की आदत को कम करूं, अपने स्क्रीन टाइम को कम करूं, लेकिन आप नहीं कम कर सके और वापस आपकी स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गई है। और इसके अलावा जब भी आपने फ़ोन बंद किया है, आपने फ़ोन अपने आप से अलग किया है और आपने कहा कि बस अब फ़ोन का ख़ात्मा होगा, तो आपकी ज़िंदगी में मूड सिम्टम्स आते हैं, गुस्सा आता है, बोर्डम आती है, एंग्जाइटी, घबराहट आती है, रात को नींद नहीं आती और फिर आखिर में आप कहते हैं यार मेरी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है।
और वो क्या है, वो आपका डिजिटल डिवाइस, वो है फ़ोन। तो दोस्तों ये जो थी मैंने आपको बताई कुछ ऐसी क्राइटेरिया, इसको कहते हैं डिपेंडेंस क्राइटेरिया। और हमारे पास कोई भी ऐसा बंदा जिसको एडिक्शन की बीमारी हो, हम उसको इस डिपेंडेंस क्राइटेरिया पे ज़रूर जज करते हैं। अगर इनमें से कोई भी 3 अलामात आपको हों और कम से कम 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने से ज़्यादा रहें, तो उसको हम कहते हैं कि उसको एडिक्शन है, यानी कि डिपेंडेंसी है उस चीज़ की। अब वो चीज़ सिगरेट भी हो सकती है, वो चीज़ आइस भी हो सकती है, वो चीज़ कैनबिस, हीरोइन या कोकेन, अल्कोहल भी हो सकती है। ये फ़ोन की एडिक्शन कैसे आपके दिमाग को कंट्रोल कर रही है, कैसे आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा रही है। जैसे ही आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपके दिमाग में एक छोटा सा न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, वो रिलीज़ होता है और हर वक्त फ़ोन चेक करना एक्चुअली एक एडिक्शन बन जाता है, जैसे एक छोटी सी फील गुड एडिक्शन। और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक यही सेम सिस्टम जो है ड्रग्स और गैम्बलिंग में भी एक्टिवेट होता है। तो ज़रा सोचिए कि ये छोटा सा फील गुड डोपामिन सिस्टम जो ड्रग में इस्तेमाल होता है, अब वो फ़ोन में भी आ गया है। जब आप ज़्यादा नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी तो इसका मतलब कि ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होगा, और जब ज़्यादा डोपामिन का मतलब यह है कि आपका दिमाग हर वक्त कोई नया थ्रिल सीकिंग बिहेवियर ढूंढेगा। तो अब आपको कोई बोरिंग चीज़ जितनी भी हैं वो अच्छी नहीं लगेंगी, जैसे कि किताब देखना, इवन मूवीज़ देखना भी आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि अब आपका दिमाग रील्स के बिना थोड़ी देर के लिए भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता। बात इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की रिसर्च के मुताबिक आपका फ़ोन का आपके कमरे में आपके साथ मौजूद होना भी खतरे की निशानी की अलामत है। और इस स्टडी में उन्होंने कहा था कि चाहे आपका फ़ोन आपके कमरे में आपके पास मौजूद हो, आप उसे यूज़ ना कर रहे हो, आप कोई और काम कर रहे हो, लेकिन तब भी वो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी ब्रेन पावर को डिक्रीज़ कर देता है। तो ये है एक डिजिटल डिवाइस की एडिक्शन। माइक्रोसॉफ्ट कनाडा ने ये प्रूव किया है कि इस रील्स की वजह से इंसान का अटेंशन स्पैन कम होकर रह गया है और सिर्फ 8 सेकंड का हो गया है, जो कि एक गोल्डफिश की मछली से भी कम है। बार बार स्क्रीन को देखना आपकी आंखों पे जो असर पड़ता है, आपके दिमाग पे असर पड़ता है, उससे बर्नआउट हो जाता है, फटीग हो जाती है। और यूसी आइविन के मुताबिक स्क्रीन इंटरप्शन से आपकी प्रोडक्टिविटी 40% कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे खाली स्ट्रक्चर और न्यूरोकेमिस्ट्री का नहीं है, ये हमारी दिमाग की इमोशनल हेल्थ को भी ख़राब कर रहा है। बीएमसी साइकोलॉजी ने एक रिसर्च की और उस रिसर्च में उन्होंने देखा कि वो लोग, वो टीन्स, वो एडल्ट्स जो कि फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनका स्क्रीन का टाइम ज़्यादा है, उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा पाई गई है। यहाँ पे देखा गया कि यंग लोगों में तरह तरह की और बीमारियाँ भी आई हैं, जिसमें फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। मेरा दोस्त कहीं पहाड़ी इलाकों में हिल स्टेशन पे मज़े कर रहा है, जबकि मैं यहाँ पे अपने कमरे में बोर होकर स्टडीज़ कर रहा हूँ। आपको पता भी है कि अपने दोस्त ने वो पिक्चर कब लगाई थी, वो पिक्चर कब की है, हो सकता है वो 6 महीने पुरानी हो, उसने अपलोड आज की हो, लेकिन उसने डायरेक्टली आपके इमोशंस को टारगेट किया। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जब लड़कियाँ अपने फ़ोटोज़ पर फ़िल्टर लगाती हैं तो इससे मुआशरे में, सोसाइटी में एक अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड आ गया है, जिसकी वजह से घर की जो सादा लड़कियां हैं उनके इमोशंस उजागर हो गए हैं, उनमें एंग्जाइटी, और मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरा स्किन गोरा नहीं है और मेरे एक्नेज़ हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स का शिकार हो गई हैं वो। लेकिन इसके साथ साथ जो आपके फ़ोन में ब्लू लाइट है, इसका डायरेक्ट असर आपकी आंखों में होता है, और ब्लू लाइट आपकी आंखों के ज़रिए आपके दिमाग में जाके आपके मेलाटोनिन को डिक्रीज़ करता है। और मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ना सिर्फ आपकी स्लीप की क्वांटिटी को बेहतर करता है बल्कि इसकी क्वालिटी को बेहतर करता है, और ये सिर्फ एक डिवाइस की ब्लू लाइट उसको तबाह बर्बाद करता है। अब सवाल ये कि आंखों में जलन भी हो रही है, नींद भी ख़राब है और मुझे मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। अब हम इसका हल कैसे निकाल सकते हैं और हम कैसे अपने जिस्म का, अपने दिमाग का कंट्रोल वापस इस डिजिटल डिवाइस से ले सकते हैं? नाउ दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। सबसे पहले वो काम जो कि मैं खुद करता हूँ, सेट स्क्रीन टाइम लिमिट्स। अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें स्क्रीन टाइम अवेलेबल है, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो उसमें डिजिटल वेलबींग पहले से इंस्टॉल्ड है। पहले चेक करें कि आपका स्क्रीन टाइम कितना ज़्यादा है, और ये भी देखिए कि कौन सा ऐसा ऐप है जिस पे आपका सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम लग रहा है। कोशिश करें कि व्हाट्सएप और फेसबुक को 1 घंटा और फिर बाद में सिर्फ 30 to 40 मिनट्स पर डे पे लाएं। जी हाँ, पर डे। फोकस मोड को यूज़ करना स्पेशली अपनी स्टडी के टाइम, किताब पढ़ने के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्टफुल नोटिफिकेशंस को आपसे दूर रखता है। इसके अलावा डिजिटल डिटॉक्स ऐसा एक तरीका है जो कि वेस्ट में लोग करते हैं और मैं खुद भी करता हूँ। हफ्ते में एक ऐसा दिन रखिए कि जहाँ पे आप अपने इस डिजिटल डिवाइस को यूज़ नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि मैं इस डिवाइस के बगैर सारा दिन गुजारूंगा। अभी बात सुन के आपको परेशानी तो हो रही होगी कि इस फ़ोन के बगैर मैं टाइम कैसे गुजारूंगा, लेकिन आपको एक
डिजिटल डिवाइस फ्री डे भी अपने लिए रखना चाहिए जिस दिन आप ऐसा कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप इस फ़ोन को, इस डिजिटल डिवाइस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको माइंडफुलनेस टेक्निक आनी चाहिए। माइंडफुलनेस पे मैं फिर कभी एक वीडियो बनाऊंगा। इसमें बहुत ज़रूरी कि आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज से भी आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई में इजाफा होता है और आपको जो आपके अच्छे हैप्पी हार्मोन्स हैं, प्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, न्यूरो हार्मोन्स, उसमें इजाफा होता है और आपकी जो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन उसमें भी मदद मिलती है। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि कैसे फ़ोन आपके दिमाग को, आपके दिमाग की केमिकल को, उसके स्ट्रक्चर को और उसकी इमोशनल हेल्थ को और आपके मेमोरी को कैसे तबाह कर सकती है। अगर आपको ये बातें पसंद आई और अगर आपको लगता है कि आप भी इसका शिकार हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने प्यारों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए आपके अंदर एक पॉजिटिव रेजिलियंस लाऊं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं और अगर आपको कोई सवाल और फीडबैक हो तो हमें कमेंट करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।